गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वर्णं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धं। देवियों व सज्जनों, इस संसार में आस्तिक व्यक्ति कहता है कि हे परमात्मा, तुम मुझे स्वीकार हो, लेकिन ये तेरी जो दुनिया है ये मुझे स्वीकार नहीं है। और दूसरी तरफ नास्तिक कहता है, हे परमात्मा, मुझे तेरी ये दुनिया तो ठीक लगती है, लेकिन तुम स्वीकार नहीं हो। ठीक से समझोगे तो बात समझ में आएगी। नास्तिक को संसार अच्छा लगता है और आस्तिक को करतार अच्छा लगता है। यानी आस्तिक को परमात्मा अच्छा लगता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दोहरे पहलू हैं। ध्यान दीजिए, भागवत को अंग्रेजी में डिवाइन कहते हैं। डिवाइन का अर्थ है दिव्य। श्री कृष्ण एक डिवाइन स्पिरिट की तरह भागवत के हर श्लोक में समाये हुए हैं। उनकी आस्तिकता अद्भुत और गहरी है। श्री कृष्ण को परमात्मा भी स्वीकार है और उसकी दुनिया भी स्वीकार है। ध्यान देना बात की तरफ। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम चेतना कहां से शुरू होती है और कहां समाप्त होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। वे तो कहते हैं कि इस संसार के कण कण में उस परम चेतना के ही हाथ फैले हुए हैं और इसी दुनिया के अंतरतम में वो दीन दयाल छिपा है। जरूरत है उसे प्रकट करने की। भागवत कथा वो दिव्य चेतना है। यदि आपके भीतर एक बार जागृत हो गई तो आपके रोम रोम से आनंद के झरने बहने लगेंगे। आपके शरीर का प्रत्येक रोम इस कथा के अमृत रस को पीकर जन्मों जन्मों के लिए तृप्त हो जाएगा। आपके स्नेह और आशीर्वाद से 30 साल बाद ठाकुर ने मेरे पर कृपा की है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने समस्त को स्वीकार किया है। उन्होंने ना दुख को छोड़ा ना सुख को छोड़ा। जो भी जगत में है उसे छोड़ने की तो बात ही नहीं की। वे चाहते
तो महाभारत को रोका जा सकता था, संकल्प मात्र से रोक देते। लेकिन कृष्ण तो स्वयं अर्जुन के सारथी बने। बात बात पर अर्जुन और उनके भाइयों को यानी पांचों पांडवों को शस्त्र उठाने के लिए कहते रहे। श्री कृष्ण मानते हैं जहां छोड़ने की बात आ जाए वहीं मैं का जन्म होता है। ध्यान देना, जब भी कोई ये कहता है कि मैंने चाय पीनी छोड़ दी, वहीं से मैं अर्थात अहंकार का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा निरंकारी व्यक्तित्व खोजना मुश्किल है। इसीलिए भगवान के 24 अवतारों में श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। ठाकुर ने अर्जुन से शाप शब्दों में कहा था कि तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। हमें लगेगा कि श्री कृष्ण अहंकार की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़ी ही सहजता से कहा कि अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। जानते हो, ये बात वो ही कह सकता है जिसके पास अहंकार हो ही नहीं। श्री कृष्ण का कहने का अर्थ है अपना मानना छोड़, अपना होना छोड़, जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर। अर्जुन कौरवों को अपना मानता था। कौरवों की सेना में खड़े हर व्यक्ति का पांडवों से कोई न कोई रिश्ता था। इसलिए शस्त्र उठाने से पहले न केवल सोचता है बल्कि विचलित भी हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, न तो तेरे मारने से कोई मरेगा, न तेरे बचाने से कोई बचेगा। नहीं, जो सामने हालात हैं उन्हें स्वीकार कर। अपने आप को छोड़कर युद्ध के मैदान में उतर। सामने कोई हवन यज्ञ नहीं हो रहा है, सामने कोई भजन नहीं चल रहे हैं, सामने तो युद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तू सोचता है कि वे मरेंगे, वे तो पहले ही अपने कर्मों के कारण मर चुके हैं। वे तो बस मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तू तो केवल निमित्त मात्र है। भागवत कथा कहती है, अपनी बुद्धि को ज्यादा मत चलाओ। और ये जो हर जीव के भीतर हर समय मैं का दृष्टिकोण है, इसको तत्काल छोड़ने का प्रयत्न किया करो। अन्यथा मैं करते करते, मेरा मेरा कहते कहते ये जीवन बीत जाएगा। हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। अपने सभी कर्मों को ठाकुर के समर्पित कर दो और जितना समय कर सको उसका भजन किया करो। अपने आप को गोविंद में डुबो दिया करो। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कल की कथा में आपको सुनाया था कि महाराज परीक्षित कैसे अपना राज्य चला रहे थे। धर्मात्मा राजा के राज्य में किसी को दुख हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो राजा धर्म के अनुसार राज्य चलाता है, धर्म भी उसके राज्य की रक्षा करता है। जब सब धर्मानुसार चल रहा था तो कलयुग सोचता था कि मैं राजा परीक्षित के राज्य में अपना पंजा कैसे फैलाऊं। कलयुग ने ये बात भी ठीक से समझ ली थी कि राजा परीक्षित के जीते जी वो प्रजा पर हावी नहीं हो सकता। कलयुग ने परीक्षित के राज्य में प्रजा पर हावी होने की कोशिशें तो बहुत की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसका एक कारण यह भी है कि परीक्षित की रक्षा प्रभु चारों तरफ से करते हैं। जब जन्म हुआ था ना, चारों तरफ परिवार के लोग खड़े थे। उन्होंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, बस रोते ही रहे। पर जब भगवान ने वही दर्शन दिए जो मां के गर्भ में परीक्षित को देखने को मिलते थे, तब परीक्षित खिलखिलाकर मुस्कुराए थे। जानते हो, हर व्यक्ति ने उन्हें गोद में उठाया, लेकिन मुस्कुराए नहीं, रोते ही रहे। भक्त बिना ठाकुर के दर्शन के कब मानता है? आप भी मत मानना, ठाकुर से कम कभी समझौता मत करना। मानव देह मिली है, यदि जीते जी अपने हृदय में उसका दर्शन ना कर पाए, तो दूसरे जन्मों की तरह जो पहले हो चुके हैं, एक बार फिर ये जीवन बेकार चला जाएगा। राजा परीक्षित के सामने दूसरे राजा भी युद्ध में नहीं टिक पाते थे। उन्होंने दिग्विजय को प्राप्त कर लिया। परीक्षित जहां भी जाते, उन्हें भगवान की लीलाएं सुनने को मिलती, प्रसन्न हो जाते। पांडवों और श्री कृष्ण की गाथाओं को सुनकर उनका हृदय हर्षित रहता था। और विजय पाने के बाद जब राजा परीक्षित वापिस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बैल केवल एक ही पैर पर खड़ा है और उसके पास एक गाय भी खड़ी है, काफी दुबली पतली, रो रही है। एक पैर वाला बैल गाय से पूछ रहा है
हे मां, तुम क्यों रो रही हो? कहीं मेरे कटे हुए पैर को देखकर तो नहीं पीड़ा हो रही तुम्हारे मन में? हे माता, कहीं कोई तुम्हारा बंधु भाई तो नहीं बिछड़ गया है? हे माता, मैं जानता हूं कि आगामी समय में समय पर वर्षा नहीं होगी और संतानें माता पिता के कहने में नहीं चलेंगी। पुत्र बात बात पर जवाब देगा। राजनीति नीच लोगों के हाथों में चली जाएगी और ये इंसान पैसे और काम का दास बन जाएगा। कमाना और खाना यही सिद्धांत रह जाएगा। कहीं इस कारण से तो नहीं रो रही हो? या फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी, इस कारण तो नहीं पीड़ा हो रही? ध्यान से समझिए, ये जो एक पैर पर खड़ा बैल है, ये था धर्म, और ये जो गायें रो रही है, ये पृथ्वी माता है। कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा है, वो है दान। प्रगट चारि पग धर्म के, कली में एक प्रधान। जेन देन विधि कीनिए, दान करे कल्याण। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर जो बन पाए वो कर दिया करो। ये इस लोक में भी और परलोक में भी आपके काम आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कलयुग में सत्य, दया और तप, ये तीनों चरण नहीं रहे। बस एक दान की परंपरा थोड़ी बहुत चल रही है। इसलिए कलयुग में कुछ कुछ दानी सज्जन पुण्य कर लेते हैं, क्योंकि दान के प्रभाव से कलयुग में पाप और दोषों का नाश होता रहता है। दुख और पीड़ा कम हो जाती है। दान करने से मन शांत रहता है। पृथ्वी ने बैल के रूप में खड़े धर्म से कहा कि श्री कृष्ण धरती से चले गए हैं, मैं उनके वियोग को सहन नहीं कर पा रही हूं और इसी कारण रो भी रही हूं। राजा परीक्षित ने वहां एक और दृश्य देखा। ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति गाय बैलों को अपने पैरों से मार रहा था, लेकिन जो बैल है वहां, ये धर्म का स्वरूप है। गाय माता मां का स्वरूप मानी गई है। इनको लात मारने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। इस दृश्य को देखकर राजा परीक्षित अपने रथ से कूदे। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और पहले बैल से ही पूछा कि ये व्यक्ति तुम्हें क्यों मार रहा है?
बैल रूपी धर्म ने कष्ट के संबंध में कहा कि शास्त्रों में अलग अलग मत हैं। मैं क्या बताऊं कि किस कारण ये पीड़ा है। ये मतभेद सुनिए, ध्यान दीजिए। कोई कहेगा कि ये कष्ट पिछले जन्म का है, ऊपर से आता है। कोई कहता है काल अर्थात समय दुख देता है। कोई शास्त्र कहता है कि इंसान को अपने कर्म ही दुख देते हैं, और कोई कहता है इंसान का मन ही सुख और दुख का कारण है। मैं किसके बारे में तुम्हें बताऊं कि कौन मुझे कष्ट दे रहा है? सबके अपने मत हैं। ध्यान देना, राजा परीक्षित समझ गए कि ये तो साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म किसी को दोषी नहीं मानता। और जब राजा ने मारने वाले उस व्यक्ति से पूछा कि सच बता तुम कौन हो, वरना अभी मार डालूंगा। राजा परीक्षित ने जब जोर से पूछा, चरणों में गिर गया, कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं कलयुग हूं और आपको बता दूं मेरे युग में वही होगा जो मैं कर रहा हूं। परीक्षित ने कहा तुम अभी हमारे राज्य से दूर भाग जाओ, अन्यथा अभी मारे जाओगे। कलयुग राजा के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा। और शास्त्र कहते हैं कि जो शरण में आ जाए उसे मारना पाप है। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर तुम यहां से दूर चले जाओ। कलयुग ने पूछा कि आप ही बता दो कि मैं कहां जाऊं, सारे संसार में तो आप ही का शासन है। देखिए उस समय पूरी दुनिया में महाराज परीक्षित का ही शासन चलता था। कलयुग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कम से कम मुझे रहने के लिए कोई जगह तो दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा कि तेरे को 4 स्थान दे रहा हूं, जुआ घर, शराब घर, वैश्यालय और जहां हिंसा होती हो। इसके अलावा पाप द्वारा कमाए गए स्वर्ण से भी कलयुग का वास रहेगा। कुल मिलाकर ये 5 स्थान राजा ने कलयुग को रहने के लिए दे दिए। कथा के इशारे को समझो। यदि कोई इन 5 स्थानों से बचा रहेगा, कलयुग उसे छू भी नहीं पाएगा। और कलयुग जब तक छुएगा नहीं, तब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। जानते हो, बुद्धि में विकार तब पैदा होने लगते हैं जब कलयुग का प्रभाव इंसान पर हावी हो जाता है। अब देखिए, राजा परीक्षित ने खुद कलयुग को रहने की जगह दी है, निवास के स्थान बताए हैं, और स्वयं ही कलयुग के जाल में फंस गए। आगे की बात पूरे ध्यान से सुनो। जरासंध को जब भीम ने मारा, तब भीम एक सोने का मुकुट वहां से लेकर आया था, और वो मुकुट जो था वो पाप की कमाई से बना था।
विधि का विधान देखो। आज उसी मुकुट को सिर पर धारण करके राजा शिकार करने जा रहे हैं और वो स्वर्ण मुकुट सिर पर रखते ही परीक्षित पर कलयुग हावी हो गया। उस दिन जंगल में कुछ जीव अनावश्यक ही राजा के हाथों मारे गए। मुकुट के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जंगल में दौड़ते दौड़ते अचानक प्यास लगी और ऋषि शमीक के आश्रम पर पहुंच गए। शमीक ऋषि उस समय गहरे ध्यान में जा चुके थे। देखिए, इंसान या तो जागता है या सोता है या फिर सपने में होता है। इसके अलावा भी एक अवस्था है जिसे ध्यान कहते हैं। ध्यान में परमानंद छिपा है जिसे केवल हरि की शरण में जाने वाला ही अनुभव कर सकता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। वेद कहते हैं ध्यान परम अवस्था है। देखिए, एक व्यक्ति का घर है, उसमें 4 कमरे थे और चारों कमरे सीधे एक लाइन में, मानो गाड़ी के डिब्बे जैसे होते हैं, ऐसा घर था उसका। वो क्या करता, एक में मिठाई बनाता और दूसरी में बेचता था, और जो तीसरा कमरा है उसमें थका हारा जाकर सो जाता है। एक कमरा लास्ट में और है, जो अंतिम कमरा है उसने उसे कबाड़ खाना समझ लिया। उसे वो कभी खोलता ही नहीं। सोचता है मेरे माँ बाप दादा कबाड़ खाना छोड़ गए, मैंने इसे खोलकर क्या लेना है। हर इंसान की जिंदगी ऐसी है। सुबह उठते ही आदमी काम पर चला जाता है, आकर सो लेता है और नींद में सपने देखता है। बड़े प्यारे प्यारे सपने देखता है। चौथे कमरे को कबाड़ समझकर आदमी खोलता ही नहीं। देखना तो बड़े दूर की बात है। ये वो कमरा है जिसे समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ समझिए, जहां इंसान की बुद्धि सम हो जाए। मन और बुद्धि में जब किसी तरह का कोई चित्र ना बने, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। जब आपको दुनिया की किसी चीज की याद ही ना आए, आंख खुली है या बंद है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लेना। यदि आपको ऐसा लगे तो वही आपकी आत्मा का स्वरूप होता है। इंसान
स्वयं अपनी आत्मा को देख सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे कोई जल की धारा बह रही है, उसमें आदमी को अपनी शक्ल साफ नहीं दिखाई देगी। जब तरंग नहीं उठेंगी, ठहरा हुआ जल होगा जो हिल नहीं रहा हो। उसमें आप ठीक से अपने प्रतिबिंब को देख सकेंगे। यदि जल हिल रहा है तो कैसे आप अपनी सूरत देखेंगे, और यदि पानी गंदला है तो भी आप अपनी शक्ल ठीक से नहीं देख पाओगे। यदि पानी में ठीक से अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करना है तो पहले दो शर्तों को ठीक से समझ लो। पहली शर्त यह है कि जल निर्मल होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि जल निश्चल होना चाहिए। जल चंचल नहीं होना चाहिए, और यही बात हर इंसान पर है। ध्यान दीजिए, भागवत कथा कह रही, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति की स्थिति एक जैसी ही है। आपको अपने भीतर आत्मा के माध्यम से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। शर्त वे ही दोनों हैं। हृदय निर्मल होना चाहिए और मन निश्चल होना चाहिए। हृदय में किसी भी प्रकार का पाप ना हो, मन में कोई तरंग न उठे, अर्थात मन चंचल ना हो, फिर आपको पता लगेगा कि आनंद किसे कहते हैं। यहां ना तो लोगों को दुख का पता है, ना सुख का पता है, बस राधे राधे कर रहे हैं। भाई, राधे का अर्थ मालूम है? राधे का अर्थ समझिए, हे बांके बिहारी राह दे, राह रास्ता दे दे, राधे राधे, राह दे प्रभु, हमें राह दे, हम भटक रहे हैं। आप भागवत कथा सुन रहे हो, चाहता तो 7 दिन में पूरी कर सकता था। यहां लोगों को हर काम में जल्दी रहती है, इसी कारण पूरी जिंदगी अपने गलत फैसलों पर पछताते हैं। पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने तंबू गड़वाकर टेंट नहीं लगाया, भीड़ को इकट्ठा नहीं किया है। जिसे सुनाना चाहता हूं वो सुन रहा है। उनके माता पिता पूर्वज सब सुन रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आप इतने सक्षम हो जाओ कि ठाकुर का स्वरूप आपको आपके भीतर ही दिखाई पड़ने लगे। उपनिषदों में लिखा है कि सामान्य लोगों के मुकाबले अभिनेताओं को ज्यादा आनंद मिलता है। ध्यान से सुनना, उपनिषद की बड़ी बात सुना रहा। साधारण व्यक्ति के मुकाबले अभिनेताओं को 100 गुना ज्यादा आनंद मिलता है, और उनसे 100 गुना ज्यादा आनंद राजा को मिलता है। राजा से 100 गुना ज्यादा आनंद पितरों को मिलता है, और पितरों से 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं को मिलता है।
देवताओं से 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को मिलता है, और बृहस्पति देव से 100 गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मलोक में रहने वालों को मिलता है, और ब्रह्मलोक में रहने वालों से 1000 गुना ज्यादा आनंद उस भजन करने वाले को मिलता है जिसके मन में किसी भी तरह का कोई संकल्प नहीं उठता। आपको ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जाने से भी अधिक आनंद आपको वहां मिल सकता है जहां आप रहते हो, जहां आप हो वहीं मिल सकता है, इसी जन्म में मिल सकता है। बस उसके लिए थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। भगवान के भजन में डूबकर उस स्थिति को पैदा करना होता है। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। आज तो आपके घर में भजन की स्थिति बनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद